प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रथम देह की सुधि नहीं, इंद्र नयर्थ अभाव, मन पंगु मर जात हैं, पूर्ण शांति सुख पाओ। विहंगम योग के साधन में धारणा के स्थित होने पर स्थूल शरीर का भान नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां अपने कार्यों को छोड़कर अंतर्मुख हो जाती हैं, इसलिए उनके विषयों का अभाव हो जाता है। विषयों के उपभोग न होने से इसलिए उनके विषयों का अभाव हो जाता है। विषयों के उपभोग न होने से मन क्रियाहीन एवं पंगु होकर मृतक हो जाती है। तब मन का अभाव से आत्मा को पूर्ण शांति और अत्यंत सुख की प्राप्ति होती है। स्थूल सूक्ष्म के त्याग में कारण योग शरीर, अनुभव शब्द विवेक में छूटत कारण धीर। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के त्याग कर देने पर भी ज्ञान युक्त आत्मा और मूल प्रकृति का संबंध लगा रहता है, उसको कारण शरीर कहते हैं। वह कारण शरीर भी धीर योग्याभ्यासी से शब्द के अनुभव विवेक द्वारा छूट जाता है। योग्याभ्यास द्वारा जिस प्रकार से अंतर चेतना प्रवेश करती है, क्रमशः शरीरों का उत्तरोत्तर त्याग हो जाता है। यही ब्रह्म विद्या योग की महिमा है, जिसे इस पद में वर्णन किया गया है। महकारण कैवल्य को त्यागत हंस स्वरूप, केंद्रिक चेतन शक्ति में परखत शब्द अनूप। जब हंस अर्थात विज्ञान अवस्था आत्मा को प्राप्त हो जाती है, तब वह महाकारण और कैवल्य इन दोनों शरीरों का त्याग कर देता है और ब्रह्माधार में केंद्रित अपने चेतन शक्ति के अभाव में प्राकृतिक पार अनुपम अलौकिक शब्द का अन्वेषण कसौटी करता है। पर पुरुषार्थ धीर का सद्गुरु सहज प्रसाद, हंस रूप वह मिलत है, मीन अमीन द्वाद। धीर संत के पर पुरुषार्थ एवं सद्गुरु की सहज शक्ति के प्रसाद से शुद्ध हंस स्वरूप प्राप्त होता है। जैसे मछली जल प्रताप में प्रपात में भी ऊपर को सीधे चढ़ पर पर्वत पर पहुंच जाती है, उसी प्रकार मीन रूपी चेतन सुरति जड़ जगत को छोड़कर क्रमशः ऊपर चढ़ती हुई अत्यंत अमृत महासागर को पहुंच जाती है। जल के प्रवाह में बहती हुई मछली समुद्र में पहुंचकर अपने आनंद को प्राप्त करती है। उसी प्रकार आत्मिक चेतना ऊर्ध्व प्रवाह में बहती हुई अमृत महासागर रूपी परमानंद को प्राप्त कर अपने वास्तविक चेतन स्वरूप हंस अवस्था को प्राप्त करती है। वेन बाध मोर्चा कठिना, पांच को उल्टा फेर, गगन चढ़े मन मारी करा, मान सरोवर हेर। संग्राम करने के लिए सैनिकों को मूर्छा बांधना पड़ता है, तब वे कठिन परिश्रम करके युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं। मूर्छा कई दिन और अनिश्चित समय तक होता है। अंतिम संघर्ष में प्राण की बिल्कुल परवाह न कर विजय के लिए सैनिक अपने जीवन की बाजी लगाकर युद्ध करता है, इसी को मूर्छा कहते हैं। इसी प्रकार योग समाधि अनुष्ठान का मूर्छा होता है, और जिस समय योग्याभ्यासी घोर परिश्रम कर पांच को उल्टा घुमाकर इनके प्रबल वेग को रोककर मन को मार करके महान दुर्ग गगन पर चढ़ जाता है, तब वहाँ अमृत सोमरस से अपनी चेतन शक्ति से ब्रह्म तत्व की खोज करता है। इस योग के मूर्छा में शरीर, इंद्रिय, प्राण, मन एवं सुरति इन पांचों की अर्ध प्रवाह गति को रोककर एवं इंद्रिय प्रवाह का अधिपति मन को मारकर गगन में चढ़ने का उपदेश किया गया है। यह आध्यात्मिक संग्राम के मूर्छा को जीतने के लिए कठिन परिश्रम और महान त्याग तपस्या की आवश्यकता है, जिसका वर्णन ग्रंथकार ने किया है। ग्रंथकार सद्गुरुदेव जी अपने व्यवहारिक उपदेश का शिक्षा में लड़ाई, मूर्छा, महारथी शब्द का विशेष प्रयोग करते थे। इसलिए इस पद में भी आध्यात्मिक सफलता को संग्राम की उपमा देकर पुरुषार्थ द्वारा पर ब्रह्म प्राप्ति करने का उपदेश दिया गया है।
आपने अपने समाधि गुहा अनुष्ठान में इसी प्रकार घोर परिश्रम करके लक्ष्य की प्राप्ति की थी। आपने एक आसन से समाधि में कई दिन तक, सप्ताह तक या कभी कभी 15 दिनों तक स्थिर दृढ़ होकर ब्रह्म विद्या का अनुभव, तत्व ज्ञान के महान श्रेय को प्राप्त किया था। बाध युद्ध मंडान को धीर संत मन मार, देह पवन मन थिर करे, सुरति निरति थिर पार। मेधावी संत आध्यात्मिक संग्राम में विजय प्राप्त करने के लिए योग रूपी युद्ध का मंडान बांधकर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए शरीर, प्राण, मन, सुरति एवं निरति को स्थिर करके प्रकृति के पार पर ब्रह्म का अनुभव साक्षात्कार करते हैं। मेधावी, धीर, मनीषी और वेन ये वैदिक कोष्ठ निखट्टू के पर्यायवाची शब्द हैं। इस पद में भी आध्यात्मिक संग्राम को जीतने के लिए शरीर, प्राण और मनादि को स्थिर करने का उपदेश दिया गया है। इस आध्यात्मिक युद्ध मंडान को बांधकर ही प्राकृतिक पर ब्रह्म परमानंद की प्राप्ति होती है। बांधी पताल आकाश को फेरे योग विधान, महारथी योद्धा सबला संत सोई परधान। आधा जड़ प्राकृतिक प्रवाह को रोककर उसे सद्गुरु प्रदेश चेतन धाम को योग विधान द्वारा घुमा ले जाने वाले प्रधान संत ही सबल योद्धा और पूर्ण महारथी हैं। संत विहंगम योग्याभ्यासी को ग्रंथकार ने आध्यात्मिक संग्राम में अकेला लड़कर प्राण मन को जीतने के कारण परम विजेता महारथी की उपमा दी है। मना मनन जब तक रहे तब तक भजन न जान, अमन अगम अनुभव चले, सत्य भजन परमान। जब तक मन के अंदर संसार विषय का मनन, इच्छा और वासना रहती है तब तक भजन नहीं होता। मन के अभाव में जहाँ मन की गति नहीं पहुँचती उस चेतन आत्मा विकास से पर ब्रह्म का अनुभव होता है। यही वास्तविक सत्य भजन का आदर्श है, अर्थात इसे ही प्रभु की सच्ची उपासना कहते हैं। अतएव मन के रहते भजन नहीं होता। मन का निरोध कर लय शांत कर देने पर ही चेतन आत्मा चेतन साधन से चेतन पर ब्रह्म की प्राप्ति करती है। योग क्षेम प्रभु सब करे, भक्त अन्य नहीं आश, आत्म समर्पित भक्त हैं, भक्त हृदय प्रभुवास। भक्त को जिस पदार्थ की इच्छा होती है उसको प्रभु प्रदान करते हैं, उसी को योग कहते हैं। और जिन पदार्थों को प्रभु देता है वह उनकी स्वयं रक्षा भी करता है। इसलिए भक्त को दूसरे की आशा नहीं रहती, इसलिए प्राप्त पदार्थ की रक्षा को क्षेम कहते हैं। सर्वस्व अर्पण करने वाला भक्त ही आत्मसमर्पित होता है, जिसका अपना कुछ नहीं है, सब प्रभु का है। जीवन, तन, मन एवं वाणी सब कुछ उसी का है। ऐसे ही भक्त को आत्मसमर्पित भक्त कहते हैं। उसी पवित्र अनन्य शरण आस्तिक भाव संपन्न आत्मसमर्पित आत्मा में परम दयालु महाप्रभु का वास होता है। भक्त का योग क्षेम प्रभु स्वयं करता है और उसी को अपना चेतन आनंद प्रदान कर सुख शांति प्रदान करता है। भक्त को संसार की आस वासना नहीं होती, वह एकमात्र प्रभु का ही अनन्य शरण होता है और उसी को भक्ति का परम सुख प्राप्त होता है। प्रभु से अन्य इच्छा नहीं, इच्छा दुख कर मूल, विविध विपदा द्वंद्व में इच्छा भ्रम जग सू। भक्त प्रभु से भक्ति के अतिरिक्त दूसरा पदार्थ की इच्छा नहीं करता, क्योंकि जगत के विविध प्रकार की विपदा, कलह और कष्ट का कारण इच्छा ही है। जब आत्मा को अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है तभी उसे संसार भोग की इच्छा होती है। अतएव इच्छा होने का कारण भ्रम अविद्या है, जिसके द्वारा जीवन भोग इच्छा के कारण पतन होकर त्रिताप दुख को प्राप्त होता है। शुद्ध आत्मस्वरूप में इच्छा नहीं होती। जब आत्मस्वरूप में भ्रांति होती है तब प्रकृति की इच्छा ज्ञान से जीव में होती है। इसलिए प्रभु भक्ति के अतिरिक्त भक्त दूसरे प्रकार की इच्छा नहीं करते। सद्गुरु नित्य अनादि है मम जीवन आधार, तिलक छत्र पद पद मिले जा पर कृपा अपार।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।